जय हिंद दोस्तों। राजस्थान एपीओ जो है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको याद होगा कि पहले जो है इसका सिलेबस को चेंज कर दिया गया था। तो आज के इस सेशन में मैं बताऊंगा कि क्या वो बड़ी अपडेट है जो हर एक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। साथ में सिलेबस को भी थोड़ा देख लेंगे और आपका व्यू भी हम लोग जो है जानना चाहेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर अगर आप आएंगे तो ये rpsc.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इस वेबसाइट पे जो है आप यहाँ पे देखेंगे 18 हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये 19 नवंबर का जो है ये प्रेस नोट यहाँ पे पड़ा हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर 2024 का। ये जो राजस्थान एपीओ का जो एग्जाम है इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इस न्यूज को देख लेते हैं कि ये न्यूज क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है सभी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले चीजें देखेंगे, 19 तारीख को आया है ये, 19 नवंबर को। और इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट बात ये लिखा गया, एक तो आपको आयोजन होने की दिनांक, जो परीक्षा जो है आयोजन होने की दिनांक बताई गई है 19 जनवरी 2025 को एग्जाम होने की संभावना है, प्रीलिम्स एग्जाम्स। अब देखिए नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 20 तारीख है, यानी कि 20 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024, ये डेट याद रखिएगा। ये दो डेट है, इतने दोनों के बीच में आपको अपना नाम, फोटो, आपका पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका जो है लिंक, इसके साथ अतिरिक्त जो है अन्य संशोधन ऑनलाइन करने के लिए जो है अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यानी कि जो आपका संशोधन करने के लिए जो है विंडो खोल दिए गए हैं। आपको जो है अपना एप्लीकेशन जाके चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने सही भी भरा हुआ है फिर भी आप एक बार अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन कीजिए। इसके बाद एक बार चेक कर लीजिए कि आपके भी एप्लीकेशन में ठीक है या नहीं है। और जिन्होंने कभी गलती किया था एप्लीकेशन भरने में वो भी जो है जाकर अपना प्रॉपर जो है चेंज कर ले, देख ले, कहीं भी सुधार करना हो सुधार कर ले। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। वो शुल्क जमा जो है आयोग के जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in इस पे जो है उपलब्ध है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक, जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे जहां से आपने फॉर्म भरा था वहां पे क्लिक करेंगे या फिर एसएसओ पोर्टल जो है राजस्थान का वहां पे लॉगिन करेंगे और रिक्रूटमेंट जो आपका पोर्टल है उसमें आप जाकर वहां पे आप जो है इसको ऑनलाइन आवेदन को जो है संशोधन कर सकते हैं, इसमें बदलाव जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ कुछ चीजें और हैं, जैसे आप चाहें तो कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप इस ईमेल आईडी पर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, recruitmenthelddesk@rajasthan.gov.in, और इनके साथ इनका फोन नंबर भी जो यहाँ पे संपर्क सूत्र भी दिया हुआ है। ये तो रहा सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी इसके अंदर अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम्स देने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे एक आप नीचे में देखेंगे लिखा हुआ है कि साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या अनुभव धारित नहीं होने के कारण, नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन किए, ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्होंने केवल एग्जाम देने के पर्पस से उन्होंने भी नहीं किया, जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी जो दिया हुआ था नोटिफिकेशन में उसको जो है फुलफिल ना करते हुए उन्होंने जो है फॉर्म भर दिया है, गलत तरीके से फॉर्म भरा है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यह है कि ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत जो है आयोग आगामी जो है भर्ती परीक्षा से वंचित कर सकती है। यानी कि आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा अगर ऐसा कोई समस्या आपके साथ है तो। इसलिए आप क्या कीजिए, ये जो विंडो ओपन हुआ है संशोधन करने के लिए 20/11 से लेकर 26/11 तक आपको जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है और अपनी एप्लीकेशन जो आपकी है उसको क्या करना है, विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है। यानी कि आपको वापस ले लेना है एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि आपने जो है अपना एक्सपीरियंस या अपने कोई शैक्षणिक योग्यता आपकी गलत है, आपने बस फॉर्म भर दिया ऐसे एग्जाम देने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है कि जाकर अपना विड्रॉ बटन पे जाकर आप वापस कर लीजिए एप्लीकेशन, नहीं तो फिर आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा अगर पता चला विभाग जांच में आप पकड़े गए तो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आप लोगों के लिए मैं आज अपडेट लेकर आया हूं राजस्थान एपीओ को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सिलेबस में जो बदलाव हुआ था आप लोगों ने पहले देखा होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो सिलेबस आप जैसा देख रहे हैं
लॉ का जो पेपर है इसमें आपको सारे सेक्शंस जो है वो डिवाइड कर दिए गए, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे। जैसे आईपीसी का आप देख लीजिए, क्रिमिनल प्रोसीजर को बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नया वाला तीनों क्रिमिनल लॉ आएंगे क्या। तो देखिए सिलेबस में कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया गया है नए वाले में, तो यहाँ पे जो सिलेबस में नया वाले मेंशन किया गया है वही सेक्शंस के ऊपर आपको फोकस रखना है। जैसे आईपीसी के सारे सेक्शंस है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, एसटी/एससी एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एक्साइज एक्ट के सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस ये दिए गए। राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन इमेजन प्रिवेंशन एक्ट जो 2022 का, इसका तो लेक्चर मेरा भी पड़ा हुआ है, इस वीडियो को आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो वहां भी आपको मिल जाएगा। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, ये सारे जो है एग्जाम में आ रहे हैं। हिंदी के सिलेबस यहाँ पे दिए गए हैं, हिंदी के भी पेपर हैं और साथ में इंग्लिश भी जो है इसके अंदर आ रहा है। तो प्रॉपर आप देखिए लॉ का जो पेपर 70 मार्क्स का है और हिंदी और इंग्लिश मिलाकर 15 मार्क्स का जो है ये 30 नंबर का, ये यानी दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के हैं, यानी कि 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, हिंदी में, इंग्लिश में, लॉ का पेपर है, स्पेशली लॉ में कहीं दिक्कत हो रहा हो, कोई भी तरह का अगर समस्या हो आपको, तो आप जो है कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए स्पेशल जो है इसके लिए क्लासेस वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि आपके जो अंतिम जो समय बचे हैं राजस्थान एपीओ के लगभग 50 दिन, उस 50 दिन के अंदर जो है आपको मैं प्रॉपर प्रिपरेशन करा सकूं। तो ये मैं पूरा तरीके से आपके ऊपर छोड़ता हूं। कोई दिक्कत होता है जरूर बताइए। फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही था। आप मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सभी अपडेट प्रोवाइड करूंगा और जो भी वीडियोस मैं राजस्थान एपीओ के लिए लेकर आऊंगा वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।